नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैटलैब ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 8 में पार्ट 2, मतलब इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर नंबर 8 जिसमें मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो टॉपिक्स है वो एरे और वेक्टर्स। तो एरे और वेक्टर्स कैसे काम करता है और उसके लिए क्या कमांड्स होते हैं, तो उसको मैंने पीपीटी के माध्यम से शो किया है और उसकी वर्किंग क्या है वो भी मैं बताया। तो इसीलिए आपको उसको देखने के लिए इसके प्रीवियस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, जो कि लेक्चर नंबर 8 के नाम से है। सेम एज लेक्चर नंबर 8 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट इज़ एज ए पार्ट ऑफ 2, जिसमें मैं बताऊँगा कि एरे और वेक्टर को हम मैटलैब में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पूरा हैंड्स ऑन कमांड्स मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपको पूरे के पूरे दिखेगा कि कैसे होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, एक दो चीज़ें जो टिप्स टाइप से है, मैं उसमें पर्टिकुलर इस वीडियो के माध्यम से मैं और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हैंड्स ऑन कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो एरे है या वेक्टर है उसको क्रिएट करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसको आप कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने डेटा को असाइन कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा कि हम लार्जर स्केल में अलग अलग वैल्यूज़ को कैसे क्रिएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं x = एक रो वेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ 5 एलिमेंट्स का, तो डेफिनेटली मैं उसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। और मैंने बताया था कि कॉमा से हम इसको सेपरेट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 मैं इसको करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने क्रिएट कर दिया एक्स। सेम एज मैं इसी चीज़ को अगर क्रिएट करना चाहता हूं तो मेरे पास जो होता है x = करके मैं ब्रैकेट के अंदर स्पेस देके भी क्रिएट कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि स्पेस के साथ मैंने क्रिएट कर दिया। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यानी दोनों तरीके से आप अपने हिसाब से किसी भी वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो। अब ये भी है कि यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको ये पता चल गया है कि कॉमा का यूज़ कीजिए, स्पेस का यूज़ कीजिए, दोनों ही अलाउ है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि क्या मैं हमेशा किसी भी एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, इसको मैं रैंडम ऑर्डर में भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 10, फिर 2 ले लिया, फिर 100 ले लिया, फिर 23 ले लिया, फिर मैंने 4 ले लिया। तो इसका मतलब है हम रैंडम वैल्यू के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो वैल्यू चाहिए, जैसा चाहिए वो वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप रो वेक्टर क्रिएट कर रहे हो तो बाई आइदर यू कैन यूज़ कॉमा और यू कैन यूज़ स्पेस। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि एक रो वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। अब आते हैं कॉलम वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मैं y यूज़ करता हूँ कॉलम वेक्टर के लिए, तो इसका मतलब है मैंने बताया था लेक्चर नंबर 8 में कि किस तरह से मैं कॉमा की जगह मैं अब सेमी कॉलन जो होता है उसको यूज़ करूँगा। तो जैसे सेमी कॉलन, ये देखिए मैंने ये सेमी कॉलन के थ्रू, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से कॉलम वेक्टर को क्रिएट कर सकता है। दूसरा ये है कि मैं अगर सपोज कर लो, जैसे कॉमा होता है उसके प्लेस में सेमी कॉलन होता है, उसी तरह से जैसे वहाँ स्पेस होता है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसपोज ऑपरेटर का यूज़ करके। तो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं सेमी कॉलन हटा देता हूँ, सेमी कॉलन हटा के मैं ये करता हूँ और उसके बाद जो होता है इसमें एक डैश लगा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने एक रो वेक्टर क्रिएट किया और उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो वो कॉलम वेक्टर बन गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉलम वेक्टर अगर क्रिएट करना है तो या तो आप सेमी कॉलन डायरेक्ट यूज़ कीजिए या फिर रो वेक्टर बना के उसका डैश यूज़ कीजिए, तो भी वो काम करता है। तो इसमें भी आपका ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी रैंडम ऑर्डर में आपकी वैल्यूज़ हो सकती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसी भी ऑर्डर में आप वैल्यू कितने नंबर ऑफ भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब बारी आएगी कितने नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सपोज़ कर लो आप छोटे नंबर, यानी कुछ नंबर जैसे 10 नंबर हो गए, 20 नंबर्स, 30 नंबर्स तक आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कर लो आपको ऐसे नंबर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हो, जैसे 100 हो, और 100 नंबर को अगर आप सिक्वेंशियली स्टोर करना चाहते हैं, जैसे 1 to 100 स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसको मैनुअली तो टाइप नहीं कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग
अनदर ऑपरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोन ऑपरेटर एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन हम कोलोन ऑपरेटर एक ऐसा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है जिसके माध्यम से हम एक रेंज को, बड़े बड़े रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे छोटे भी रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब आ जाते हैं, मैं एक वैल्यू लेता हूँ पी, पी इज इक्वल टू, मैं कोलोन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ सेम एज, लेकिन यहाँ पे मैं सेपरेटली कॉमा कॉमा देखिए ना टाइप करके मैं यहाँ पे एक वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, जैसे 1 to 10। मुझे 1 to 10 वैल्यू मैनुअली 1 2 3 4 5 6 करके भी कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको 1 to 10 रेंज, यानी इसमें हम जो यूज़ किए हैं कोलोन ऑपरेटर, तो देख सकते हैं कि वो एक इक्वली रेंज का वो डिफाइन कर देता है। सेम एज इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे मैं इसको 50 करता हूँ तो 50 वैल्यूज़ को वो क्रिएट कर सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आप तो रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग दिस यू कैन क्रिएट रो वेक्टर ऑफ ए स्पेसिफिक रेंज, यानी एक रेंज में आप इसको क्रिएट कर सकते हो, सेपरेटली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज मैं जैसे p की जगह q यूज़ करके मैं इसका कॉलम वेक्टर भी बना सकता हूँ बाय यूजिंग कोलोन ऑपरेटर। तो मैंने आपको बताया था जस्ट यहाँ पे आप ट्रांसपोज ऑपरेटर लगा दीजिए तो ये काम करने लगेगा। तो देखिए ये काम कर गया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप एक रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप सीक्वेंशियल वैल्यूज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं और जो 1 के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्रिएट होता हो। और अब मैं आप बताता हूँ सेकेंड वाला ऑप्शन है p। अब आते हैं कि मुझे सपोज़ कर लो एक के बजाय 2 या 3 के जंप में, 3 के स्टेप्स में अगर हमको, या 2 के स्टेप्स में, या 2 से 3 से ज़्यादा स्टेप्स में करना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमको एक बीच में भी एक वैल्यू लिखना पड़ेगा। वो होता है जैसे सपोज़ कर लो मुझे 1 से लेके 50 तक के नंबर के बीच में 5 का डिफरेंस चाहिए, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 लिखा, पहले ये 1 लिखा, उसके बाद 5 स्टेप लिखा कि 5 के स्टेप में वो इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद 50 नंबर तक चलेगा। तो इसका मतलब ये है, देखिए 1 पहला नंबर है, तो 1 to 1 + 5 करने से 6, 6 + 5 करने से 11, इस तरह से प्लस प्लस करके 5 के स्टेप्स में वो ये नंबर जनरेट करता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि मैं रेंज भी डिफाइन कर सकता हूँ बाय यूजिंग स्टेप वैल्यूज़। इस चीज़ का मैं ट्रांसपोज भी ले सकता हूँ, जैसे सपोज़ कर लो मैं यही वाला चीज़ अगर क्यू में स्टोर करता हूँ, ट्रांसपोज यानी क्यू का मतलब होता है ये क्यू सेकंड वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, या लेकिन कॉलम वेक्टर में करना चाहता हूँ, तो सेम एज मैं इसमें डैश ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो देख सकते हैं कि ये डैश ऑपरेटर के थ्रू इस तरह से क्रिएट करता है। तो सिमिलरली मैं वैल्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि रो वेक्टर को क्रिएट करते समय आप किसी भी ऑर्डर में उसको बना सकते हैं, रैंडम ऑर्डर में भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आप रैंडम ऑर्डर पे नहीं बना सकते हैं। रैंडम ऑर्डर के लिए एक अलग फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हो, बट अगर आप ये ऑपरेटर कोलोन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ये एक सिक्वेंशियली वैल्यू को क्रिएट करता है, रैंडम वैल्यू को नहीं कर सकता है, आइदर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर सपोज कर लो मुझे यही चीज़ें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो मुझे हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पे चलना है, तो हायर वैल्यू को पहले लिखना है, फिर स्टेप आपका माइनस में आ जाएगा क्योंकि आप डिक्रीजिंग कर रहे हो, तो डिक्रीजिंग में हमेशा माइनस वैल्यू देना पड़ेगा और आपको फर्स्ट स्टेप यानी जो पहले तक पहुंचना है उसको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग से मैंने आपको बताया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप रो वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, सेम एज आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉलम वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्यू में इसको स्टोर किया और आपको कुछ नहीं करना है, डैश लगाना है, कॉलम वेक्टर भी आप बना सकते हो। तो आपको एक चीज़ पता चल गया है कि इसमें आप रैंडम वैल्यू के थ्रू मल्टीपल मतलब कोई भी सीक्वेंस आप नहीं जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एक रेंज जनरेट करना, बहुत बड़ा रेंज जनरेट करना है, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बाय यूजिंग लीनियर स्पेस यानी लीनियर इंटरवल में, यानी एक 1 के इंटरवल में या मोर देन 1 के इंटरवल में चाहते हैं तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एक वैल्यूज़ को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ और किस तरह से इसका यूज़ हो सकता है। अब जाते हैं मैंने जो भी वैल्यूज़ क्रिएट किया है, जैसे मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वैल्यू क्रिएट किया है, वो है x। तो ये x है। अब मुझे x के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो x के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है उसका इंडेक्स नंबर। जैसे मैं x = अगर मैं 1 दे देता हूँ तो यहाँ पे जो x इज एरे नेम या फिर वेक्टर नेम है, और 1 जो होता है वो हमारा, सिंपल सी बात है, वो हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू होता है इंडेक्स नंबर। तो
तो मैं ना फर्स्ट इंडेक्स को मैं ये कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे फर्स्ट एलिमेंट की डिमांड है। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को कैसे देखूंगा, तो देख सकते हैं कि x1 करने से 1 जो होता है फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू है, उस एलिमेंट की वैल्यू है 10। तो यानी ये हो गया 10 इज द एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस। अब सपोज कर लो मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो लास्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास मालूम है ये 5 वेक्टर का है, तो लास्ट एलिमेंट का आप यूज़ कीजिए, तो वो लास्ट एलिमेंट आपके पास है। और सपोज कर लो आपको काउंटिंग नहीं आ रही है कि लास्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, तो आप कुछ नहीं, आपके हमारे पास एक बहुत अच्छा इंडेक्स वैल्यूज होता है, वो है END, एंड। तो एंड करने से भी वो लास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरेस्टिंगली आपको पता चल गया है कि अगर आपको पहला वैल्यू चाहिए तो आप देख सकते हैं, लास्ट वैल्यू चाहिए तो भी आप देख सकते हैं। और सपोज कर लो कोई एक रैंडम कोई भी वैल्यूज़ को आप चाहते हो देखना, जैसे मैं चाहता हूँ कि 4 नंबर की वैल्यू क्या है, तो 4 नंबर की वैल्यू ये दिखा सकता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंगली, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। इसमें अगर आपको सपोज कर लो एक रेंज देखना है, जैसे मुझे देखना है कि 1 से लेके 3 तक के वैल्यू को कोलन ऑपरेटर यूज़ कीजिए, तो आपको 1 से 3 के बीच में दिखा देगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला ध्यान रखिएगा कि x में अगर आपको एक रेंज देखना है तो वो भी आपको दिखा देगा। अगर मैं इसको 2 to 3 करता हूँ तो 2 ही वैल्यू दे, यानी सेकेंड और थर्ड वैल्यू को वो शो करेगा। तो अगर सपोज कर लो मुझे 2 से लेके लास्ट वैल्यू तक देखना है END, तो देखिए ये लास्ट वैल्यू तक दिखा देगा। सपोज कर लो मुझे P के पास एक वैल्यू, जैसे Q में से मुझे एक वैल्यू देखना है, वो होता है सपोज कर लो 10 से लेके मुझे एंड तक के वैल्यूज़ को देखना है। तो देखते हैं 10 से लेके एंड तक के वैल्यूज़ में क्या दिखाता है। तो आप देख सकते हैं 10 तक के वैल्यूज़ में एक ही वैल्यू दिखा रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं अगर इसको 5 करता हूँ और मैं बताऊँ कि मुझे वैल्यू देखिए कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में Q की वैल्यू, तो आपको समझ में आ गया। एक वैल्यू देखना है तो ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिखिए, वो होगा इंडेक्स नंबर, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट वैल्यू है एलिमेंट को शो करेगा। और सपोज कर लो रेंज देखना है तो आप कोलन ऑपरेटर का यूज़ करके भी आप रेंज डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे रेंज का बहुत सारे वेरिएशन है, रेंज में आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे मैं P की वैल्यू देखता हूँ, P की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसमें आप रेंज देना है तो आप रेंज को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ P और मुझे चाहिए 1 से लेके 2 के डिस्ट्रीब्यूशन पे एंड तक के वैल्यूज़ चाहिए, एंड, तो इसका मतलब हमको पता नहीं एंड कितना है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दो के जंप में आपके वैल्यूज़ दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि 50, 40, 30, 20 एंड 10, यानी दो के जंप में इंडेक्स। तो इंटरेस्टिंगली मैंने आपको कुछ नया चीज़ यहाँ बताया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हो रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई एक्सेस करना है तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ इंटरेस्टिंग से आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने बस यही बताया कि 1 डायमेंशन एरे को आप कैसे क्रिएट करते हो, यानी रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर को कैसे क्रिएट करते हो, और रो वेक्टर बाय यूजिंग रेंज वैल्यू, यानी बहुत बड़े वैल्यू रेंज में अगर आपको बनाना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हो, और कॉलम वेक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हो, और मैंने आपको बताया कि एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो, यानी एरे की इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। और कोई भी कमेंट्स हो तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स है तो कैसे करके सॉल्व कर सकते, तो मैं आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।